Student, good morning to everyone and welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on bank reconciliation statement, and in this chapter already we have completed the meaning of bank reconciliation statement. It is a statement which is prepared to reconcile the balance of cash book and passbook. बेटा हमने इसको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जो हमारे मेथड थे वी हैव सॉल्व बैलेंस एज पर cash book positive balance as well as we have started numericals related with the negative balance as per cash book जो हमने लास्ट लेक्चर्स में क्लियर किए थे। आज हम उसी टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारी बुक एपीसी का क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 8 वी विल सॉल्व। क्लियर? तो देखो किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम फॉर्मेट बनाएंगे अपना और अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ और फॉर्मेट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्पेस कम होगा तो बेटा मैं आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा हेडिंग्स नहीं लिखवाऊंगी, आपको टॉप पर हेडिंग लिखना है पर्टिकुलर, ये आपका प्लस का है और ये आपका माइनस का है, और आपको हेडिंग्स भी लिखनी है। तो हेडिंग्स आप क्या लिखोगे, आप जिस डेट में बीआरएस आप बना रहे हो, क्लियर, जिस डेट में आप बीआरएस बना रहे हो वो डेट भी आपको मेंशन करनी है। तो ऊपर लिखेंगे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जिस डेट में आप बनाओगे उस डेट को लिखोगे एज ऑन 30 जून। हम अपने क्वेश्चन में कब बना रहे हैं, 30 जून 2020। क्लियर? तो आप वो उसको मेंशन करोगे। चलो बेटा अब अपने क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस में गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक of traders showed a bank overdraft of 2500 following information are available। तो बेटा हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक, तो हम लिखेंगे निगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारे पास माइनस का बैलेंस है तो लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस। थोड़ा सा बेटा प्रॉपर हैंड राइटिंग नहीं आ रही तो आप प्लीज़ ध्यान रखना, जो मैं बोल रही हूँ वही लिखना है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है बेटा, 2500। क्लियर? 2500। अब हम देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। चेक अमाउंटिंग 14,600 हैड बीन पेड इनटू बैंक। हमने 14,600 का चेक बैंक में पे कर दिया है, बट ऑफ दीज ओनली 12,200 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक अप टू 30 जून 2020। बेटा हमें जब हम बैलेंस एज पर हमारे पास कैश बुक होगा तो हमें किसको फॉलो करना है, पासबुक को। हमने 16,400 प्लस कर दिए और बैंक में प्लस में है सिर्फ 12,200। तो हमें क्या करना है, जो दोनों का डिफरेंस है उसको हम क्या करें, माइनस कर दें, तो हमारा कैश बुक पासबुक के बराबर आ जाएगा, बिकॉज हमें किसको फॉलो करना है, पासबुक को। तो हेयर वी विल राइट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना हो गया बेटा, हमने 14,600 प्लस कर दिया है और बैंक ने सिर्फ कितना प्लस किया है, 12,200। तो हम बैंक के बराबर की अमाउंट को करने के लिए अपनी कैश बुक को इतने से माइनस कर दें। किस अमाउंट से माइनस कर दें, ये आपका हो गया 400, 2,400 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारी कैश बुक पासबुक के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक लेते हैं तो हमारा क्या गिवन है, he had also issued check amounting 10,000 out of which only 3,600 had been presented for payment। तो बेटा देखिए यहाँ पर he had also issued check of amounting 10,000 out of which only 3,600 has been presented for payment।
10,000 हमने कैश बुक से माइनस कर दिए और बैंक से सिर्फ माइनस हुए 3,600। तो हम कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए हम रिमेनिंग अमाउंट को अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो हमारा कहलाएगा कैश बुक पासबुक के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट presented for payment। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा 10,000 में से 3,600 अगर हमने माइनस किया तो जो हमारी वैल्यू आएगी अगर इसको हम प्लस कर दें तो हमारा आंसर बराबर हो जाएगा ये 4 एंड देन 6,400 अगर हम प्लस कर दें तो हमारी जो पासबुक कैश बुक है वो पासबुक के बराबर हो जाएगी। ठीक बेटा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या गिवन है? अ चेक ऑफ 500 विच हैड बीन डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट वॉज नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने प्लस कर दिया और हमने बैंक में भेजा ही दी, यानी कि बैंक में प्लस नहीं हुआ तो हम माइनस कर दें। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट सेंड इनटू बैंक। चेक रिकॉर्डेड but not send into bank, send into बैंक। बेटा हाउ मच अमाउंट? 500 हमने बैंक रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन बैंक में भेजा नहीं है। नेक्स्ट क्या गिवन है? देयर इज अ डेबिट ऑफ पासबुक 10 फॉर बैंक चार्जेस एंड 50 फॉर इंटरेस्ट। बैंक पासबुक के डेबिट का मतलब क्या है बेटा? माइनस हो गया और हमने माइनस नहीं किया तो हम भी क्या कर दें? माइनस कर दें। तो हमने किया डेबिट इन पासबुक ₹10 एंड ₹50। टोटल कितना माइनस हुआ? ₹60 हम माइनस कर दें। अब कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक को पे कर दिया, बैंक प्लस हो गया और हमने कोई रिकॉर्ड नहीं किया तो हमें बैंक के बराबर लाने के लिए खुद को भी क्या करना होगा बेटा? प्लस करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड। नेक्स्ट पॉइंट है ये, तो लिखेंगे यहाँ पर कस्टमर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हाउ मच अमाउंट बेटा? 1000 हम प्लस करेंगे। क्लियर। लास्ट पॉइंट है बैंक हैज पेड बैंक चार्जेस। क्लियर। बैंक हैड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 400। थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा बेटा तो इसको हम इस तरीके से करते, थोड़ा सा ये कम मैनेज हो पा रहा है। बैंक ने 400 रुपीज़ माइनस किए हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो बेटा हम भी क्या करें? हम भी माइनस कर दें उसको, तो हमारा जो बैलेंस है वो बैंक के बराबर आ जाएगा। क्लियर। हमारा बैलेंस भी बैंक के बराबर, तो बेटा हम इसको क्या करें? 400 रुपीज़ माइनस करते हैं। यहाँ थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं आपको समझा देती हूँ, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें 400 रुपीज़ माइनस कर देना। यहाँ पर किसका इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो मैं बताती हूँ किस तरीके से होगा आपका। आपके 400 रुपीज़ यहाँ पर और माइनस हो जाएंगे। एक सेकेंड, शायद हैंग हो रहा है, तो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ बेटा एक बार।
₹400 आपके बैंक ने क्या पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो बैंक के ₹400 और माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए हमारा किस तरीके से क्वेश्चन होगा बेटा। हमारे देखिए प्लस में कितनी अमाउंट है, प्लस में बेटा हमारे पास है 6,400 प्लस 1,000, 7,400 ही हमारे पास प्लस में है। माइनस में कितना है हमारे पास, 4 काउंट करते हैं हम, 4 एंड 5 9, 9 एंड 4 13, 13 एंड 5 18, 8 60 तो ये हो गया 18, 1 2 2 4 एंड 1 5 5। तो हमारे पास माइनस में 5860 यानी कि माइनस हमारे पास कम है और प्लस ज़्यादा है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 4 एंड देन 13 में से 8 7 सॉरी 13 में से 8 5 एंड देन 1 15 40। बेटा हमारा आंसर पूरा मैच कर रहा है। तो बेटा इसको किस तरीके से आप लिखोगे, यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर आंसर में जब आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आप इस तरीके से मेंशन करोगे, उसको फॉर्मेट को इस तरह से कंटिन्यू करोगे एंड देन लिखेंगे बैलेंस। टोटल आप दोनों का मेंशन करोगे। टोटल जो है आपके प्लस और माइनस कॉलम का, प्लस के कॉलम का टोटल है आपका 7,400, क्लियर बेटा 7,400 एंड देन माइनस के कॉलम का टोटल है आपका 5860 58 इसको वापस से करते हैं हम। ये आपके प्लस का कॉलम है, ये माइनस का है। तो 7400 5860 और अगर आपने डिफरेंस निकालना तो प्लस का ज़्यादा है 154। आंसर में लिखेंगे आप बैलेंस एज पर पासबुक और ये आपका बैलेंस प्लस का है तो लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और फॉर्मेट आप क्लोज कर देंगे। बेटा एक बार दोनों देख लीजिए, सब कुछ सेम था। ये आपका बैंक रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया है और किस तरीके से आपको सॉल्व ये करना है। एक और न्यूमेरिकल्स हम ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। न्यूमेरिकल नंबर हम अब बेटा जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में बेटा क्या करेंगे हम, सब कुछ हमारा सेम होगा लेकिन जब आपके क्वेश्चंस में बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो आपको किसको फॉलो करना है बेटा, कैश बुक को। कैश बुक में प्लस है तो आप भी प्लस करोगे, कैश बुक में माइनस है तो आप भी माइनस करोगे। आपने प्लस कर दिया, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ है तो वापस से माइनस। स्टेटमेंट है, एक्चुअल में हम पासबुक में कुछ भी नहीं कर रहे बेटा, स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं इस एंगल से आप देखोगे। आपने माइनस कर दिया और कैश बुक कैश बुक में कुछ भी नहीं तो आप प्लस कर दोगे। और इस तरीके से आप जब करेंगे यानी कि जब आपके पास बैलेंस एज पर पासबुक हो तो आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको बैलेंस एज पर कैश बुक को फॉलो करना होगा। तो बेटा चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। न्यूमेरिकल नंबर जो हम लेते हैं हमारी बुक का, एक फॉर्मेट हम ड्रॉ कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स है हमारी बुक का, न्यूमेरिकल नंबर 12 एपीसी बुक का। हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, 1 कॉलम फॉर प्लस 1 कॉलम फॉर माइनस, पर्टिकुलर, क्लियर। हमारे क्वेश्चंस में गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी कि ओवरड्राफ्ट हमारे माइनस का बैलेंस है एज पर पासबुक तो लिखेंगे हम डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और हाउ मच, डेबिट मतलब माइनस का बैलेंस है 7,600। अब बेटा हमारे पास फर्स्ट पॉइंट को क्या गिवन है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 8560। हमने कैश बुक में प्लस हो गया है, क्लियर, हमें कैश बुक को फॉलो करना है और बैंक में प्लस नहीं हुआ तो हम कैश बुक को फॉलो करने के लिए बैंक को भी प्लस कर दें। तो एंट्री क्या होगी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट
सेंड इनटू बैंक। बेटा आपको रूल क्या रखना है, जब आपके क्वेश्चंस में बैलेंस पासबुक हो तो आपको कैश बुक के ही अकॉर्डिंग फॉलो करना है, और कैश बुक में प्लस हो गया है तो आप भी क्या करोगे, प्लस 8560। जो आपका सेकंड पॉइंट है बेटा उसको देखिए, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ इंसिडेंटल चार्जेस, तो आप कैश बुक के बराबर लाने के लिए आप क्या कर दो, माइनस का, सॉरी इंसिडेंटल चार्जेस कैश बुक में, पासबुक में क्या हो गए, माइनस हो गए, चार्जेस तो माइनस होते हैं, और कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो कैश बुक के बराबर लाने के लिए आप क्या करो, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो। तो आप लिखो यहाँ पर इंसिडेंटल चार्जेस, इंसिडेंटल 80 रुपीज़। क्यों, क्योंकि आपको पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा थर्ड जो आपको पॉइंट है, क्या गिवन है, चेक वर इशूड फॉर 7800 बट ओनली 4400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक से माइनस हो गया है 7800 और पासबुक से सिर्फ 4400 ही माइनस हुआ है, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए रिमेनिंग अमाउंट को आप और माइनस कर दो, तो रिमेनिंग अमाउंट जो आपकी होगी वो आपकी होगी 3400। तो लिखेंगे आप चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो बेटा अमाउंट कितनी होगी, आप बाकी अमाउंट को माइनस कर दी, 7800 माइनस 4400, तो जो अमाउंट आएगी वो आएगी 3400 माइनस की। नेक्स्ट फोर्थ अगर आप लेते हो तो देखिए बेटा क्या होगा, चेक वर इशूड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक में माइनस हो गया, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो कैश बुक के बराबर लाने के लिए आप क्या कर दो, प्लस कर दो। तो आप नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा वो होगा आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, हाउ मच, 4200। लास्ट वाला पॉइंट है 31 दिसंबर 2019 कैश वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक 385 बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम 485। तो बेटा बैंक में जो कैश डिपॉजिट हुआ है वो 385, लेकिन पासबुक में जो रिकॉर्ड हो गया है वो है, कैश बुक में जो रिकॉर्ड हो गया 485, लेकिन फिलहाल हमें कैश बुक को पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए हमें कैश बुक को ही फॉलो करना, भले ही वो गलत हो। तो लिखेंगे बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड एज 485 प्लस के हैं, तो आप भी उसको प्लस कर दो। सॉरी बेटा आप ऐसा करिए, 385 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो 385 और 485 में 100 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, आप सिर्फ 100 रुपीज़ ही ऐड कर दो। सिर्फ कितना बेटा ऐड होगा, ₹100। अब क्या हुआ, जब आपका सारी ट्रांजेक्शन्स बराबर हो गए तो आप टोटल देखेंगे प्लस ज़्यादा है या फिर माइनस। तो माइनस में तो आपके 11,000 एंड प्लस में आपके काउंट करते हैं 8 एंड प्लस 6 14, 1 2 एंड 3 4 3 एंड 4 4 एंड 5 9 एंड 12,940। क्लियर, 12,000। तो जो आपका आंसर आएगा बेटा, जो डिफरेंस होगा वो आपका होगा, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर जो मैच करेगा, ये हमारे सारे हो गए, यहाँ लिखेंगे 385 रिकॉर्डेड एज 485। अब आपका बैलेंस देखिए किसका ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा है माइनस का, बेटा आपका प्लस का ही बैलेंस ज़्यादा है, सॉरी यस बेटा आपका प्लस का ही बैलेंस ज़्यादा है, तो आपका प्लस का बैलेंस है 1940 और इसको आप लोग लिखोगे, आपके क्वेश्चन में पासबुक था तो आंसर में क्या आएगा, कैश बुक डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और आप इस तरीके से फॉर्मेट को क्लोज कर देंगे।
तो ये था बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर? ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन है। देखिए प्रॉपर किया या नहीं किया आपने, प्रॉपर समझ में आया होगा आपको। ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आप इसके 2 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कीजिए और बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक।